उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। एएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जाम को लेके तरह तरह की बातें आपके मन में चल रही हैं कि सर एग्जाम किस डेट पे पड़ सकता है, कौन से डेट को हम आधार मान के अपनी तैयारी को मजबूती से करें। तो देखिए आज हम इसी पे बात करेंगे और पूरी आपको जानकारी देंगे। बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि एग्जाम 13 को होगा कि 14 को होगा कि 21 तारीख को होगा। तो आइए आज हम आपको पूरा क्लियर कट बताएंगे कि एग्जाम किस डेट पे हमें देखने को मिलेगा। जनरली क्या है कि देखिए 3 डेट डिसाइड की गई है, एक 13 है, एक 14 है, एक 21 तारीख है और इन्हीं 3 डेट पे ईएमआरएस का एग्जाम होना है जिसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट शामिल है। अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे 21 तारीख वाले डेट में, तो 21 तारीख वाला जो डेट है वो बहुत सुटेबल है। सुटेबल इसलिए है क्योंकि ये डेट लास्ट में पड़ा हुआ है। जहां तक संभावना ये लग रही है कि आपका एग्जाम इस डेट पे कराया जा सकता है। 13 और 14 तारीख में टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम वो करा सकते हैं, क्योंकि जैसे बच्चों का सेंटर दूर दूर पड़ता है, जैसे दूर दूर का मतलब किसी का मंडल पे चला गया, किसी का बगल में चला गया, तो हो सकता है कि वहां पे वो 13 और 14 तारीख की डेट में टीजीटी और पीजीटी दोनों का एग्जाम संपन्न करा ले। ये पहला पॉसिबिलिटी है कि टीजीटी पीजीटी आपका 13 और 14 पे संपन्न करा ले और 21 तारीख के डेट में नॉन टीचिंग का ये एग्जाम यहाँ पर लेके जाए, नॉन टीचिंग का एग्जाम यहाँ पर लेके जाए। लेकिन 21 तारीख वाले डेट में एक मैटर फंस रहा है, छोटा सा मैटर है कि सेम 21 तारीख की डेट में यूपी गवर्नमेंट में एक कॉमर्स का पेपर है, कॉमर्स के टीचर का एक पेपर है, वो भी आके यहाँ पे लड़ रहा है। तो अब इन दोनों डेट में दिक्कत क्या आएगी, दोनों पेपर में दिक्कत क्या आएगी? दिक्कतें आएगी कि जहां जहां यूपी में सेंटर पड़ेंगे वहां वहां इनके भी सेंटर पड़ेंगे, तो चीजें क्लैश कर जाएंगी। तो जहां तक संभावना है कि यूपी गवर्नमेंट का जो पेपर है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये तो एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया होगा, ये केवल यूपी में होगा, तो इसको हो सकता है कि थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है और बाकी संभावना जो है 21 तारीख की बैठ रही है। दूसरी एक और संभावना बन रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। दूसरी एक संभावना ये बन रही है कि आपका एग्जाम 14 तारीख की डेट में भी ये लोग करा सकते हैं। 14 तारीख की डेट में इसलिए भी करा सकते हैं क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा गैप देने के लिए, जैसे लगातार टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम कराना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है, संभव होगा। एक बर्डन होता है, एक सारी चीजें होती हैं और कई सारी चीजों को देखना पड़ता है वहां पे। तो हो सकता है कि ये 14 तारीख की डेट में नॉन टीचिंग का एग्जाम आपका संपन्न करा दें और 21 तारीख की डेट में टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम कंफर्म कराएं। तो आपको ओवरऑल इसी डेट को लेके चलना है, 14 तारीख वाला डेट लेके चलना है। 21 तारीख वाला डेट अपने मन से निकाल दीजिए, उसको मन में रखिए, लेकिन आप 14 तारीख का डेट मान के, उसको आधार मान के अपनी तैयारी कीजिए। इसलिए तैयारी कीजिए कि जब क्या होता है कि जब हम आगे का सोचते हैं तो वो चीज और बैक हो जाती है। तो आप उतना आगे आप मत जाइए कि 21 तारीख का ही हम मान के तैयारी करें। आप 14 तारीख के डेट को आधार मान के अपनी तैयारी आप करिए। अभी आज आपका जो है 17 तारीख है, 17 नवंबर। हार्डली जो है अगर देखा जाए तो 13 दिन आपका इधर है और उधर आपका जो है 13 दिन है, तो 13 और 13 आपका 26 दिन और बचा है। इसी 26 दिन को आप मेन मतलब आधार मान के अपनी तैयारी कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरा आप 100% अपनी तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट निकाल लीजिए, क्योंकि इस बार ये जो मौका मिला है अगले बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ एक सूचना और आपको देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो है हॉस्टल वार्डन का एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। और इस बैच की अगर हम खासियत बता दें तो ये बैच अगले 26 दिनों को टारगेट करके बनाया गया है। इसमें हम आपको टोटल 25 टेस्ट पेपर प्लस 5 गेस पेपर और आपको प्लस 300 अलग एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और एक तरह से ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी से डिपेंड करके बनाए गए हैं। इसकी श्योरिटी 90% होगी कि आपके एग्जाम में लड़ेगी।
अगर आप पूरे उम्मीद और पूरे लगन के साथ अगर आप ये इतना टेस्ट पेपर आप हल कर दिए और इस पेपर को लगा लिए तो आपका एग्जाम 100% श्योरिटी के साथ क्रैक हो जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इनमें क्वेश्चन का पैटर्न उस हिसाब से सेट किया गया है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नए चीजों को भी इसमें ऐड किया गया है, कहाँ कितनी डेप्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। खास तौर पे जब एक एग्जामिनर जब क्वेश्चन जब बनाने बैठता है तो वो कई सारी चीजों को बनाता है अपने अंदर में और उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना क्वेश्चन सेट करता है। इसलिए जब हम कोई भी जब एग्जाम देने जाते हैं तो उस एग्जाम में केवल हम 60% ही सही कर पाते हैं, 40% हमारा गलत हो जाता है। लेकिन ये अगर आप सेट पेपर लगाएंगे तो इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि आपकी एक सीट हॉस्टल वार्डन की निकल जाएगी, कहीं भी आपकी गाड़ी नहीं फंसेगी, क्योंकि ये उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। 25 टेस्ट पेपर और 5 गेस्ट पेपर प्लस आपका 300 अलग एमसीक्यू, जो कि आपको पूरा समझ लिए कि एक संजीवनी बूटी है, एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इतना लगा लिए तो आपका एग्जाम क्रैक होना तय है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप ये पूरा कंप्लीट टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करते हुए आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।